नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी-मानी किताब के आइडियाज़ में थोड़ा गहरा उतरेंगे। ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग। हिंदी में कहें तो शायद सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करें। सुना है इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल सुना है। ये किताब तो मतलब काफी पॉपुलर है और ये सीधी बात करती है टाल-मटोल पर, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, काम टालने की आदत। और कैसे उन कामों को पहले करें जो सच में मायने रखते हैं हमारे लक्ष्यों के लिए। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एक्चुअली रिजल्ट्स मैनेजमेंट है। बिल्कुल। तो आज का प्लान ये है कि हम इस किताब के एक डिटेल्ड सारांश से इसके सबसे पावरफुल सिद्धांत और तकनीकें उनको जरा समझेंगे। कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें निकालें जिन्हें हम सब मतलब फौरन इस्तेमाल कर सकें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जरूरी चीजें हासिल करने के लिए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे फेमस आइडिया से, वो मेंढक वाला रूपक। हाँ, मेंढक खाना। हाँ, अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक खाते हैं तो आप बाकी दिन ये जानकर गुजार सकते हैं कि सबसे बुरा काम पीछे छूट गया है। सुनने में थोड़ा अजीब है। अजीब तो है, पर आइडिया बड़ा सॉलिड है। तो यहाँ मेंढक से मतलब क्या है? क्या है ये मेंढक? देखिए, मेंढक यहाँ पर प्रतीक है, सिंबल है उस सबसे बड़े, सबसे जरूरी और हाँ, अक्सर सबसे मुश्किल काम का। अच्छा। जो आपके सामने है, वो काम जिसको पूरा करने से आपकी लाइफ या करियर पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन जिसको करने से मन कतराता है, जिसे हम टालते ही रहते हैं। हाँ, होता है ऐसा। हाँ, तो ये वो काम है जिसके लिए सबसे ज्यादा विल पावर चाहिए, अनुशासन चाहिए। और ट्रेसी कहते हैं कि इसी मेंढक को सुबह सबसे पहले निपटा लो, खा लो। एग्जैक्टली। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो बड़ी पावरफुल है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब आप दिन का सबसे मुश्किल काम पहले ही कर लेते हैं तो फौरन एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है, एक उपलब्धि का एहसास। हाँ, सही है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक जीत है और ये पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और अगर ना करें तो उल्टा होता है। अगर वो मेंढक दिन भर दिमाग में घूमता रहे तो वो आपकी एनर्जी भी खींचता है, स्ट्रेस भी देता है, गिल्ट भी। ये बात तो है। यही तो कीमत है टालम टोल की। तो ठीक है, आज की कोशिश यही रहेगी कि इस किताब की जो 21 रणनीतियां हैं उन्हें समझें और देखें कि इन्हें अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, ताकि ये जो अपने अपने मेंढक हैं इनसे निपट सकें इफेक्टिवली। बिल्कुल। चलिए तो फिर परत दर परत खोलकर समझते हैं इसको। किताब में 21 सिद्धांत हैं, काफी सारे हैं, तो समझने के लिए हम इन्हें कुछ थीम्स में बांट लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। पहला और शायद सबसे बेसिक थीम है प्लानिंग और प्रायोरिटी तय करना, योजना बनाना और प्राथमिकता देना। इसमें सिद्धांत और दो आते हैं, सेट द टेबल और प्लान एवरी डे इन एडवांस। सुनने में तो बड़े सीधे लगते हैं ये, पर क्या यहीं पर लोग ज्यादातर चूक जाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, यहीं पर। देखिए, क्लैरिटी मतलब ये साफ होना कि आप चाहते क्या है, ये सक्सेस की पहली सीढ़ी है। सिद्धांत 1 इसी पर जोर देता है। ओके। अपने गोल्स को सिर्फ सोचना नहीं, लिखना, उन्हें मेजरेबल बनाना, उनके लिए डेडलाइन सेट करना। फिर सिद्धांत 2 कहता है हर रात अगले दिन की प्लानिंग करो। हर रात? हाँ, अपने कामों की लिस्ट बनाओ। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, शायद 10-15 मिनट, लेकिन जैसा किताब में कहा है, प्लानिंग में लगाया हर मिनट काम करने में 10 मिनट बचाता है। वाह, ये तो बड़ी बात है। और ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, ये आपको सुबह उठते ही एक डायरेक्शन देता है, कंफ्यूजन खत्म करता है। सही। और प्लानिंग के साथ ही आता है प्रायोरिटी तय करना। यहीं पर सिद्धांत 4 कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणामों पर विचार करना, ये कैसे मदद करता है? यह हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचने पर मजबूर करता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से पूछना चाहिए, इस काम को करने या ना करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। ये सवाल हमें उन कामों को पहचानने में हेल्प करता है जिनका हमारे फ्यूचर पर सबसे बड़ा असर पड़ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक। यही हमारे असली मेंढक होते हैं, या सबसे जरूरी काम, जिन्हें हम ए टास्क्स कह सकते हैं। अच्छा, ए टास्क्स। हाँ, अक्सर हम उन कामों में फंस जाते हैं जो अर्जेंट लगते हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो ये परिणामों पर सोचना हमें उस ट्रैप से बचाता है। ये दिलचस्प है कि कैसे फ्यूचर के नतीजों पर सोचना हमें आज की प्रायोरिटीज क्लियर करने में मदद करता है। और प्रायोरिटी सेट करने के लिए किताब कुछ बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी देती है, जैसे सिद्धांत 3 वो फेमस 80-20 रूल। हाँ, 80-20 नियम। और सिद्धांत 6
ABCD मेथड। हाँ, 80-20 रूल या परेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। सिर्फ 20%? हाँ, तो चैलेंज ये है कि उन 20% सबसे जरूरी कामों, वाइटल फ्यू को पहचानें और उन पर फोकस करें, बजाय उन 80% कम जरूरी कामों, ट्रिवियल मैनी में उलझे रहने के, जिनमें टाइम ज्यादा लगता है और रिजल्ट कम मिलता है। लेकिन असल जिंदगी में उन 20% कामों को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार छोटे दिखने वाले काम भी जरूरी लगते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज पॉइंट है और यहीं पर वो ABCD मेथड सिद्धांत 6 बहुत काम आता है। अच्छा। ये एक तरह से 80-20 रूल को अप्लाई करने का तरीका है। आप अपने सारे कामों की लिस्ट बनाते हैं और फिर उन्हें कैटेगराइज करते हैं। कैसे? A मतलब मस्ट डू, ये जरूर करने हैं, ये आपके मेढक हैं, नहीं करेंगे तो सीरियस नतीजे होंगे। अगर एक से ज्यादा A है तो A1, A2, A3 करके प्रायोरिटी तय करें। ओके, A1, A2। फिर B मतलब शुड डू, करना चाहिए, इनके नतीजे उतने गंभीर नहीं। रूल ये है, जब तक A काम बाकी है B शुरू न करें। C मतलब नाइस टू डू, करना अच्छा है, करे या ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है। D मतलब डेलीगेट, किसी और को सौंप दें, जो काम कोई और कर सकता है उसे दे दें ताकि आप A कामों पर फोकस कर सकें। राइट। और E मतलब एलिमिनेट, हटा दें, जो काम करने की जरूरत ही नहीं है उसे लिस्ट से ही हटा दें। ये मेथड आपको थोड़ी निर्ममता से प्रायोरिटी तय करने में मदद करता है। निर्ममता से सही शब्द है। इस ABCD मेथड को देखते हुए सिद्धांत 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब रचनात्मक टालमटोल, इसका मतलब ज्यादा क्लियर हो जाता है। बिल्कुल, ये इसी का एक्सटेंशन है एक तरह से। आप सब कुछ नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। हाँ, ये तो है। तो आपको चुनना होगा कि क्या नहीं करना। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है जानबूझकर, कॉन्शियसली C, D और E वाले कामों को या कम जरूरी B कामों को पीछे धकेलना या छोड़ देना। अच्छा। ताकि आप अपनी सारी एनर्जी और टाइम अपने सबसे जरूरी A कामों यानी अपने मेंढक पर लगा सकें। ये पैसिव टालमटोल नहीं है जहां आप जरूरी काम टालते हैं, यहां आप कम जरूरी काम टाल रहे हैं ताकि जरूरी काम हो सके। ये तो मतलब रिसोर्सेस का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हुआ। एग्जैक्टली। तो ठीक है, हमने प्लानिंग कर ली, प्रायोरिटी सेट कर ली, अब अगला स्टेप फोकस और एग्जीक्यूशन। यहीं पर सिद्धांत 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, और 8, अप्लाई द लॉ ऑफ 3 आते हैं। ये क्या है की रिजल्ट एरियाज? हाँ, की रिजल्ट एरियाज या KRAs, ये आपकी जॉब या जिम्मेदारी के वो मेन एरिया हैं जिनमें आपको रिजल्ट देना ही देना है, कंपल्सरी है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सेल्स वाले के लिए नए क्लाइंट्स बनाना या सेल्स टारगेट पूरा करना KRA हो सकता है। इन एरियाज को पहचानना और इनमें लगातार इंप्रूवमेंट करना जरूरी है, क्योंकि यहीं आपका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा काउंट करता है। ओके। और वो 3 का नियम, लॉ ऑफ 3? हाँ, 3 का नियम कहता है कि आपकी जितनी भी जिम्मेदारियां और काम है, उनमें से आमतौर पर सिर्फ 3 ऐसे होते हैं जो आपके लगभग 90% वैल्यू या कंट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सिर्फ 3? 90%? ये तो 80-20 से भी ज्यादा फोकस वाली बात हो गई। हाँ, ये और भी शार्प फोकस करने की बात है। खुद से पूछें, अगर मुझे पूरे दिन सिर्फ एक काम करना हो तो वो कौन सा होगा जो मेरी कंपनी या मेरे गोल्स के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। फिर पूछें दूसरा कौन सा होगा, और तीसरा। ये 3 काम ही शायद आपके सबसे बड़े मेंढक हैं और यहीं आपका ज्यादातर टाइम और अटेंशन जाना चाहिए। इन 3 कामों में एक्सीलेंस हासिल करना आपकी सक्सेस की चाबी बन सकता है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं काम शुरू करने की और उसे जारी रखने की। कई बार प्लानिंग, प्रायोरिटी सब क्लियर होती है, फिर भी पहला कदम उठाना मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। खासकर अगर मेंढक बहुत बड़ा या डरावना लगे। किताब इसके लिए भी कई स्ट्रैटेजीज देती है। जैसे सिद्धांत 9 है, प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करें। हाँ, तैयारी, इसका महत्व अक्सर हम कम समझते हैं। इसका मतलब है काम शुरू करने से पहले जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ इकट्ठा कर लेना।
अपना वर्क स्पेस साफ रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना। ये ना सिर्फ आपको मेंटली रेडी करता है काम शुरू करने के लिए, बल्कि शुरू करने के बाद जो रुकावटें आती हैं, बहाने आते हैं, उन्हें भी कम करता है। एक तैयार दिमाग और तैयार जगह फोकस को बढ़ाते हैं। और अगर काम बहुत बड़ा लगे तो यही पर शायद सिद्धांत 10 टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम और सिद्धांत 18 स्लाइस एंड डाइस द टास्क काम आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये दोनों सिद्धांत बड़े या कॉम्प्लेक्स कामों से निपटने के लिए हैं। तेल के बैरल वाला मेटाफर रेगिस्तान पार करने जैसा है। आप पूरा रेगिस्तान एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन अगले तेल के बैरल तक तो जा सकते हैं ना। हाँ, इसी तरह किसी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें और एक बार में एक स्टेप पर फोकस करें। स्लाइस एंड डाइस भी यही कहता है, काम को पतले स्लाइस, सलामी स्लाइस में काटें और एक एक स्लाइस पूरा करें। या फिर काम में कहीं से भी एक छोटा सा छेद करके शुरुआत करें। स्विस चीज। अच्छा, स्विस चीज। हाँ, मेन आइडिया है कि शुरुआत करें, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। पहला कदम उठाते ही वो जो एक मनोवैज्ञानिक रुकावट होती है ना, वो टूटने लगती है। सही। और मोमेंटम बनाए रखने के लिए सिद्धांत 19 क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम और सिद्धांत 21 सिंगल हैंडल एवरी टास्क जरूरी लगते हैं। ये मल्टीटास्किंग के खिलाफ जाते हैं। निश्चित रूप से। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। टाइम ब्लॉकिंग मतलब अपने कैलेंडर में जरूरी कामों के लिए बड़े जैसे 60-90 मिनट के टाइम स्लॉट ब्लॉक करना, ये आपको डीप फोकस्ड काम करने देता है। हर बार कामों के बीच स्विच करने से, मल्टीटास्किंग से हमारी कंसंट्रेशन टूटती है, गलतियां बढ़ती हैं और ओवरऑल काम पूरा करने में ज्यादा टाइम लगता है। ये तो है। एक काम चुनना, उस पर टिके रहना और उसे पूरा करना, यही असली प्रोडक्टिविटी है। और हर बार जब आप कोई जरूरी काम पूरा करते हैं तो आपको एनर्जी और मोटिवेशन का एक बूस्ट मिलता है। ये तो हुई बाहरी स्ट्रैटेजीज, लेकिन टालमटोल अक्सर अंदरूनी चीजों से भी जुड़ा होता है। यहीं पर माइंडसेट और सेल्फ मैनेजमेंट का रोल आता है। सिद्धांत 11, 12 और 13 अपग्रेड योर की स्किल्स, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स और आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स, ये इसी बारे में है। हाँ, क्योंकि आपके बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का आईना है ना। सिद्धांत 11 कहता है कि अगर आपके किसी जरूरी काम मिंडक को करने में कोई स्किल रुकावट बन रही है, तो स्किल को सीखना और बेहतर बनाना ही आपका सबसे जरूरी काम बन जाता है। लगातार सीखते रहना जरूरी है। कंटिन्यूअस लर्निंग। सिद्धांत 12 हमें अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स को पहचानने और उनका इस्तेमाल करने के लिए कहता है। जिन कामों में हम नेचुरली अच्छे होते हैं, उनमें हम अक्सर ज्यादा कामयाब और मोटिवेटेड महसूस करते हैं। सही। और सिद्धांत 13 रुकावटों को पहचानना, ये बहुत जरूरी है। 80% रुकावटें अंदरूनी होती हैं। डर, शक, डिसिप्लिन की कमी, बुरी आदतें। 20% बाहरी हो सकती हैं, रिसोर्सेज, लोग, सिचुएशन। अपनी मेन रुकावट को पहचानना और उसे दूर करने पर फोकस करना आपकी प्रोग्रेस को अनलॉक कर सकता है। तो सवाल ये है। हाँ, सवाल ये है, वो क्या एक चीज है जो आपको आपके लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने से रोक रही है और आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं। और इन अंदरूनी रुकावटों से निपटने के लिए सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन चाहिए। सिद्धांत 14 पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ, 16 मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन और 20 डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इसी बारे में है। खुद पर दबाव डालना ये थोड़ा नेगेटिव नहीं लगता? इसे पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी दबाव का इंतजार करें, बल्कि खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड्स और डेडलाइन सेट करें। अच्छा, खुद के लिए? हाँ, चाहे तो काल्पनिक डेडलाइन बनाएं और उन्हें सीरियसली लें। सिद्धांत 16 सेल्फ मोटिवेशन की बात करता है। अपना खुद का चीयर लीडर बने, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, फेलियर को सीखने का मौका समझें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। अपनी सोच और इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और सिद्धांत 20 अर्जेंसी की भावना डेवलप करना, मतलब इसे अभी करो वाला एटीट्यूड। जो लोग सफल होते हैं वो काम टालते नहीं, वो फौरन एक्शन लेते हैं। इससे मोमेंटम बनता है और आप फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। और इसके साथ ही सिद्धांत 15 मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स, शारीरिक और मानसिक एनर्जी का महत्व। बिल्कुल, आपकी एनर्जी का लेवल आपके प्रोडक्टिविटी का बेस है। अच्छी नींद लेना, हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, काम के बीच में ब्रेक लेना, ये सब आपकी पर्सनल पावर्स को मैक्सिमाइज करने के तरीके हैं। हाँ, थके हुए हों तो? हाँ, थके हुए या बीमार हो
तो मेंढक खाना बहुत मुश्किल होता है। अपना ख्याल रखना आलस नहीं है, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। और आखिर में एक मॉडर्न चैलेंज जिससे हम सब जूझते हैं, टेक डिस्ट्रैक्शन। सिद्धांत 17, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। हाँ, टेक्नोलॉजी ये दो धारी तलवार है। ये हमें कमाल की क्षमताएं देती हैं, लेकिन अगर हम सावधान न रहें तो ये हमारा सबसे बड़ा टाइम वेस्ट करने वाला टूल भी बन सकती है। सही कहा। सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशंस ये लगातार हमारी कंसंट्रेशन तोड़ते हैं और हमें जरूरी कामों से दूर खींचते हैं। ट्रेसी की सलाह है कि टेक्नोलॉजी को अपना मालिक न बनने दें, उसे नौकर की तरह इस्तेमाल करें। मतलब कॉन्शियसली लिमिट सेट करें, नोटिफिकेशंस बंद करें, दिन में कुछ फिक्स टाइम पर ही ईमेल या सोशल मीडिया चेक करें, काम करते समय फोन को दूर रखें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, आदत में नहीं। ये बहुत जरूरी है आजकल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग के मेन मैसेज को पकड़ें तो वो क्या है? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल साफ है। अगर कोई अपनी टालमटोल की आदत को हराना चाहता है और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है तो सबसे असरदार तरीका है हर दिन बिना भूले सबसे पहले अपने सबसे बड़े, सबसे जरूरी और मुश्किल काम यानी अपने मेंढक से निपटना। एकदम सही कहा। और ये सिर्फ एक काम खत्म करने की बात नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। इसमें क्लैरिटी है क्या करना है, प्रायोरिटी है क्या सबसे जरूरी है, प्लानिंग है कैसे करना है, तैयारी है रेडी होना, फोकस है बिना भटके करना, डिसिप्लिन है करते रहना और लगातार एक्शन लेना, इसे आदत बनाना। ये सारे सिद्धांत मिलकर सिर्फ बेहतर वर्क मैनेजमेंट का तरीका नहीं बताते, बल्कि एक ज्यादा पर्पसफुल, कंट्रोल्ड और सक्सेसफुल लाइफ जीने का फ्रेमवर्क देते हैं। ये सच में लाइफ मैनेजमेंट का एक पावरफुल तरीका है। बहुत बढ़िया कहा। ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं, एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है जीने की। जी हाँ। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जो शायद सीधे तौर पर हमने डिस्कस नहीं किया पर इसी पर आधारित है। इस चर्चा के बाद क्या कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि उसका असली मेंढक क्या है? वो कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने से उसकी जिंदगी या काम पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन जिसे वो लगातार टाल रहा है? अच्छा सवाल है। और उस मेंढक को खाने की दिशा में, मतलब उसे पूरा करने की तरफ एक छोटा सा कॉन्क्रीट कदम आज क्या उठाया जा सकता है? एक्शन लेने की बात। हाँ, तो इस जानकारी पर सोचने के लिए थोड़ा समय निकालें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।